सीताराम दोस्तों, मैं हर्षपति दसमाना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। आने वाली शिवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्यों शिवरात्रि मनानी चाहिए और शिवरात्रि की क्या कथा है और शिवरात्रि मनाने से आपको जीवन में किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, ये सारी जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, इसमें बहुत सारा भ्रम है। लोग कई जगह ये कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। शिव पुराण की यदि बात करें तो शिव पुराण के अनुसार उस दिन फाल्गुन चतुर्दशी को रात्रि को भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था। ईशान संहिता में लिखा हुआ है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। कह रहे हैं कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिवजी के लिंग का प्रादुर्भाव हुआ और वो कैसा था, वो सूर्य करोड़ों सूर्य की भांति तेजमान था, करोड़ों सूर्य की तरह उसमें तेज था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम शिवरात्रि मना रहे हैं या मनाने वाले हैं, इस शिवरात्रि को भगवान शंकर का जो है, भगवान शंकर के लिंग का जो है प्राकट्य हुआ था, जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। इस शिवलिंग के प्राकट्य की एक कहानी हमें मिलती है। वो है कि पद्मकल्प के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज और देवताओं आदि सभी की सृष्टि कर रहे थे, तो उस समय वो एक बार जो है जब स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि नारायण भगवान जो है अपने जो है शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और शुभ श्वेत और सहस्र फलमौनी इस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने गले में जो है सुशोभित माला डाल रखी है। ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक सृष्टिकर्ता हूँ और मैं ही जो है इस सृष्टि का नियंता हूँ, मैं पितामह हूँ, फिर ये वैभव मंडित कौन यहाँ निश्चिंत सोया है। तो भगवान नारायण को देखकर वो थोड़ा सा विचलित हुए। उन्होंने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जिसकी मैंने जो है रचना नहीं की, जिसकी मैंने सृष्टि नहीं की और वो यहाँ पर लेटा हुआ है। तो भगवान विष्णु ने जो है उनको देखकर कहा कि मैं नारायण हूँ और मेरे ही द्वारा तुम्हारा जो है जन्म हुआ है। मेरे नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से जो है आपकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए आप मेरे पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ मानने वाले थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र हैं, मैं पितामह हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि का जो है जन्मदाता हूँ, संपूर्ण सृष्टि मेरे द्वारा बनाई गई है, तो मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ। जब इसी बात में दोनों में बहस होने लगी तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र उठाया। ब्रह्मा जी के द्वारा पाशुपत अस्त्र उठाया गया और विष्णु जी के द्वारा माहेश्वर अस्त्र उठा लिया गया। जब दोनों के द्वारा ये दोनों अस्त्र उठाए गए तो दसों दिशाओं में जो है हलचल मच गई। दसों दिशाओं में एक अजीब सी बिजली, एक तेजमयी बिजली कड़कने लगी। इसको देखकर जो है देवतागण और संपूर्ण सृष्टि के जीव जंतु भयभीत हो गए। देवतागण दौड़ते दौड़ते भागते हुए जो है भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, आप जो है इसको देखिए और इसे शांत कीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि हम जानते हैं कि ये जो है भगवान नारायण और भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, इन दोनों के मध्य में युद्ध का संकेत है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं सब जानता हूँ, तो मैं इसे शांत कर लूँगा। जैसे ही दोनों के बीच में
युद्ध होने ही वाला था, भगवान शंकर सहसा दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। तो उस समय कहा गया कि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। वो शिवलिंग के रूप में तयो उन दोनों के बीच में क्या हो गए, स्थापित हो गए। और कैसे? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के तेज की तरह उनका तेज जो है दिखने लग गया। इस प्रकार जो है माहेश्वर पाशुपत जो अस्त्र थे दोनों शांत हो गए और ज्योतिर्लिंग में ही लीन हो गए। यह जो लिंग था निष्कल ब्रह्म निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। तो ये जो जिस दिन ये भगवान शंकर का लिंग उत्पन्न हुआ था, उसी दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। उस दिन भगवान शंकर के इस शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। जब ये शिवलिंग का प्राकट्य हो गया तो भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने मिलकर जो है शिवलिंग का पूजन किया। और यही कथा थी कि शिवलिंग का प्राकट्य कब हुआ और ये शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस शिवरात्रि को हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। अब ये कहा जाए कि इससे जो है क्या फल की प्राप्ति होती है, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें एक व्याध की कथा आती है। एक व्याध था। व्याध का अर्थ होता है जो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन सायंकाल में क्या हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उन्होंने कहा कि हमें भूख लग रही है और घर में कुछ भी नहीं है, आप कुछ खाने के लिए लाइए। व्याध ने सोचा घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। तो व्याध ने अपना धनुष बाण उठाया और एक तुम्बी जो जिसमें जल रखा जाता है वो कमर में बांधी और जो है जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर घूमने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो एक सरोवर के पास आया। वहाँ पर एक बिल्व वृक्ष था, बेल का पेड़, और उस बिल्व वृक्ष पे वो चढ़ गया। बिल्व वृक्ष पर जाकर वो बैठ गया और जैसे प्रथम पहर शुरू हुआ, ये आपको हम बता दें कि 4 पहर रात्रि के होते हैं, 4 पहर सुबह के होते हैं। तो ये भगवान शंकर की जो पूजा होती है ये रात्रि में होती है, रात्रि के 4 पहरों में। तो रात्रि के 4 पहर होते हैं, जैसे 6 से 9 बजे तक, फिर 9 से 12, 12 से 3 और फिर 3 से 6। इस तरीके से ये 4 पहर होते हैं। तो प्रथम पहर जैसे ही शुरू हुआ और वो पेड़ में था व्याध, तभी वहाँ पर जल पीने के लिए एक हिरनी आई और व्याध ने जो है अपने तरकस से बाण निकाला। बाण निकालते ही बाण पे एक बेल पत्री लगी और बेल पत्री टूटकर नीचे एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर जाकर गिरी। जैसे ही धनुष निकालना चाहा तो धनुष से जो है वो तुम्बी जो पानी की रखी हुई थी उससे टकराई और तुम्बी से जल भी गिर गया। तो प्रथम पहर में भगवान शंकर पे जो है अनायासी जो है व्याध के द्वारा बेलपत्री भी चढ़ाई गई और पानी भी, जल भी डाल दिया गया। हिरनी आई, हिरनी को जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, हिरनी ने कहा आप क्या कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? तो व्याध ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं और उनके लिए मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। हिरनी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर आपके बच्चों के भरण पोषण के काम आएगा, पर मैं अपने बच्चों को देखने जाना चाहती हूँ और उनको जो है उनके जो है पिताजी वगैरह उनके पास रखकर जो है मैं वापस आ जाऊंगी और फिर आप मेरा शिकार कर लेना। व्याध को दया आई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और जाने के बाद फिर आप आ जाना। फिर जैसे ही दूसरा पहर शुरू हुआ, दूसरे पहर में उस हिरनी की छोटी बहन दूसरी हिरनी वहाँ पर जल पीने के लिए आई। उसको ढूंढते ढूंढते आई और उसको भी उसी प्रकार जैसे तरकस से बाण निकालना और धनुष निकालना इस प्रकार की क्रिया की गई। उससे भी एक बेलपत्री टूटी, थोड़ा सा जल भगवान शंकर के ऊपर गिरा। दूसरे पहर में भी वही बात हुई, एक बेलपत्री गिरी और जल
भगवान शंकर के ऊपर गिरा, दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। और उसके साथ भी वही हुआ, उसने कहा कि आप मुझे मारना चाहते हैं मार लीजिए, लेकिन मैं घर जाके अपने घर वालों को देख कर आऊँगी, फिर उसके बाद आप मुझे मार लेना। ब्याद ने कहा कि जाओ। उसके बाद तीसरे पहर की बात हुई, तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। तीसरे पहर में हिरण जो है उन दोनों हिरनियों को ढूंढते हुए उधर आया। तो तीसरे पहर में भी जैसे ही ब्याद ने धनुष निकाला, बाण निकाला, तो एक बेलपत्री गिरी और थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर गिरा। तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। उसके साथ भी संवाद हुआ। हिरण ने भी यही कहा कि मैं अपने बच्चों को अपनी हिरनी के पास छोड़कर आऊँगा, उसके बाद आप मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। उसको भी छोड़ दिया गया। फिर प्रारंभ हुआ चौथा पहर 3 बजे के बाद। ब्याद तब तक जो है भूखा प्यासा था। चौथे पहर में भी जैसे तीनों आए, तीनों को देखकर उसने जो है अपना तरकस से बाण निकाला और फिर धनुष निकाला। तो चौथे पहर में भी एक बेलपत्र टूटी और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरी और जल भी भगवान शंकर के ऊपर गिरा। चौथे पहर की भी पूजा हो गई। अनजाने में ही सही ब्याद के द्वारा संपूर्ण रात्रि में चारों पहर की पूजा भगवान शंकर की हो गई। इसके बाद जैसे ही हिरण और उसके साथ दोनों हिरनी वहाँ आई, उसके पीछे पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भी आए। ब्याद को उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए हमारा शिकार कर लीजिए। 4 पहर की पूजा पूरी होने के कारण उसके मन में, हृदय में दया भाव उत्पन्न हुआ और उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। उसने कहा देखिए कि ये हिरण जानवर होते हुए भी कितनी दया, कितनी करुणा और कितनी परोपकार की भावना इनके मन में है, और एक हम इंसान हैं, इंसान होने पर भी, मनुष्य होने पर भी हम दूसरे का वध करके भोजन कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। बस इतने में ही 4 पहर की पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और ब्याद को कहा कि बताइए तुम्हें कौन सा वर चाहिए। ब्याद ने कहा आपका दर्शन हो गया, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर ने ब्याद को वरदान दिया कि आप गुह नाम के निषाद बनोगे और भगवान श्री राम से आपकी मित्रता होगी और उनकी सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो अगले जन्म में जो है भगवान राम जी का उन्हें दर्शन हुआ, मित्रता प्राप्त हुई और उन्होंने सेवा की। और जो हिरनियाँ थी उनको जो है भगवान शंकर के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनके लिए विमान आया और विमान से उनको भगवान शंकर के लोक में भेज दिया गया। तो इस प्रकार ये कथा थी कि यदि हम शिवरात्रि का पूजन करते हैं तो उससे क्या हमें फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का पूजन, यदि हम पूजन विधि की बात करें तो यदि आप कर सकें तो प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित कीजिए, रोली अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित, भस्म, जो भी आपसे संभव हो सके वो भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अवश्य भगवान पे चढ़ाएं। यदि सुबह के 4 पहर की भी यदि आप पूजन कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते तो प्रातःकाल से ही आप व्रत रखें। व्रत में आप दूध और फल आदि ले सकते हैं। उसके बाद रात्रि 6 बजे के बाद आप प्रथम पहर में भगवान शंकर के लिंग के षोडशोपचार पूजन करें। उसमें दूध, दही, घी, शहद, रोली, चंदन, भस्म, ये सारी चीज़ों का पूजन करके फिर रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक भगवान का करें, दूध या जल। ये आगे हम बताएंगे कि किस जल से या किस चीज़ से आपको अभिषेक करने से क्या प्राप्ति होगी। और चारों पहरों में इसी तरीके का पूजन करने के बाद अंत में भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये भगवान शंकर के, भगवान शिवलिंग के शिवरात्रि में पूजन का विधान है। यदि 1 पहर का पूजन पूरा हो गया हो तो अंत में आरती अवश्य करें। इसी प्रकार 4 पहर का पूजन होगा। अब हम बताते हैं कि यदि आपको कोई भी मनोकामना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए।
तो कहा गया है कि व्याधि शांते कुशोदके, यदि व्याधि की शांति चाहते हैं, व्याधि रोग आदि आप पे लग गया है, तो कुश के जल से, आप जल में कुश को भिगो कर रखें और उसी कुश से जो है भगवान शंकर का अभिषेक करें। और कह रहे हैं श्रिया इक्षुरसेन चाह, कह रहे हैं कि यदि आपको धन की प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो गन्ने के रस से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। मध्वा जैन धनार्थी चा मुमुक्षुर तीर्थवारिणा, कह रहे हैं कि मधु और आजेन माने घी से यदि आप भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और यदि आपको मुमुक्षु माने मोक्ष की कामना है तो तीर्थ जल से अर्थात गंगा जल आदि से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। पुत्रार्थी पुत्र का मापनोति पयशाम चाभिषेचनाथ, कह रहे हैं कि यदि पुत्र की आपको कामना है तो आप पयसा माने दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें। बंध्या व काकबंध्या व मृतवत्सा च यांगना सद्या पुत्रम वापनोति पयशाम चाभिषेचनाथ, कह रहे हैं बंध्या हो, काकबंध्या हो, मृतवत्सा हो, अंगना माने ये सारी स्त्रियां हो, बंध्या जिसका पुत्र नहीं होता, बहुत समय से पुत्र नहीं हो रहा है, काकबंध्या भी हुई जिसका पुत्र नहीं हो रहा है, मृतवत्सा जिसके पुत्र संतान हो रही है और मर जा रही है, ऐसी स्त्री को मृतवत्सा कहते हैं, मृतवत्सा भी है। तो यदि आप शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का पैसा माने दूध से यदि अभिषेक करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। ज्वर परकोप शांतरथम जलधारा शिवप्रिया, कह रहे हैं यदि ज्वर से आपको समस्या है, किसी को निरंतर जो है ज्वर की परेशानी रहती है, बुखार रहता है, तो उसके लिए आप जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। तो इस प्रकार से जो है आप बड़े हर्षो उल्लास के साथ भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान शंकर को जो है दूध, जल आदि जो भी आप कर सके अर्पित करें और शिवरात्रि का व्रत आपके लिए मंगलमय हो, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपकी कोई भी कामना है तो आपको किस चीज़ से जो है अभिषेक करना चाहिए, तो आप शिवरात्रि के दिन उस चीज़ से अभिषेक करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शंकर आप पे सदा जो है अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीताराम।